हेलो, प्रणाम। मेरे सभी लॉयर्स को, सब लॉ स्टूडेंट्स को मेरा प्यार प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय दंड संहिता में हमें क्यों सुधार करना पड़ा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सुधार के मुख्य कारण थे जो आज न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। न्यू टेक्नोलॉजी है, हमारी नई नई चीज़ें आने लगी हैं लॉ में, जैसे कि इंटरनेट। 1973 में इंटरनेट नहीं था, ना भारत में था, ना फॉरेन में था, ना कहीं था, जिस कारण आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर व्यक्ति को इंटरनेट का सहारा लेना ही पड़ता है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ BNNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। बिल नंबर क्या है इसका? बिल नंबर है 122 सन 2023। रिप्लेस कर दिया इसने। किसको रिप्लेस कर दिया? इसने रिप्लेस कर दिया CRPC 1973 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। अब गवर्नमेंट का मंत्र क्या था? गवर्नमेंट का मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। It provide for the use of technology and forensic science in the investigation of crime and furnishing and logging or information service of someone etc. अब इसमें क्या हुआ? जो 1973 का भारतीय दंड संहिता था उसमें क्या कमियां थीं? उन कमियों को पूरा करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाने का मेन उद्देश्य यही था कि सबके लिए हो, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, आप व्हाट्सएप के माध्यम से सम्मन भेज सकते हो, आप न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में जिरह कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। इन सब की ज़रूरत पड़ी। अब CRPC को रिप्लेस करने के बाद कुछ चैप्टर्स बढ़ाए भी गए और उन चैप्टरों को क्या हुआ? आज हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल कितने चैप्टर हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चैप्टर 38 तक हैं। 1 से लेकर 38 तक चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या कहता है? चैप्टर 1 करता है शॉर्ट सेक्शन फर्स्ट है। चैप्टर 1 में कितने सेक्शंस हैं? चैप्टर 1 में कुल 6 हैं। 1 2 3 4 5 और 6 हैं। सॉरी गाइस, मैं 6 लिखना। चैप्टर 1 में 5 सेक्शंस हैं। सबसे फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, डेफिनेशन दी है, कंस्ट्रक्शन और रेफरेंस दिए हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अदर्स लॉ दिया है और सेविंग्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। हम जब तक इसको क्लियर ना कर लें तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब प्रेम्बल क्या है इसका? ये देखिए, चैप्टर 1 आ गया, इसका सेक्शन 1 आ गया। सेक्शन 1 क्या करता है? शॉर्ट, आपको दिख रहा है सभी लोग? प्लीज़ मुझे बताइएगा। शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब इसमें क्या है? किस पे ये प्रोविज़न होता है? द प्रोविजंस ऑफ द संहिता other than those related to the chapters इतना shall not applies। किस पे अप्लाई नहीं होता है? स्टेट ऑफ नागालैंड और टू द ट्रिब्यूनल एरिया but the concern that a state government may by notification apply such provisions
or any of them to the whole of part of the state of Nagaland or the such tribunal area as the case may be, with the such supplementary incidental or consequential modification as may be the specified in the notification. Example क्या है? In this section, tribunal area means the territories which immediately before the 21st of the day on 1972 were the included in the tribunal areas of Assam as referred the paragraph 20 of the 6th schedule of the constitution, and then those with the local limit of the municipality of Shillong. अब हम क्या पढ़ेंगे? हम कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम सारी चीज़ें देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कि दिस डे 21 डे ऑफ जनवरी 1972 में क्या हुआ था, पैराग्राफ 20 में क्या है, 6 शेड्यूल में क्या है लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपालिटी ऑफ शिलोंग में क्या हुआ ऐसा कि इतने एरिया को बैन कर दिया. ये जो एरिया है इसको बैन कर दिया गया कि यहाँ पे ये संहिता लागू नहीं होगी. अब क्या है? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में वाइना नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजेटेड अपॉइंट. इसमें द नोट ऑफ क्लॉज 1 ऑफ विल शीक द प्रोवाइड फॉर द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड ऑफ कमिटमेंट. ये पढ़ दिया. आज हम इतना ही समझते हैं कि बीएनएस आखिर है क्या, बीएनएस को बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या बीएनएस को बनाना इतना ज़रूरी था. हाँ, अगर हम कहें तो हाँ, बीएनएस को बनाना ज़रूरी था क्योंकि हमारे पुराने लॉ में बहुत सारी कमियां थी जिनको बीएनएस के माध्यम से पूरा किया गया है, जिसको बीएनएस के माध्यम से बीएनएसएस के माध्यम से पूरा किया गया है. बीएनएसएस क्या करता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जिसमें दंड यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो कमियां थी पहले उनको फिलअप कर दिया गया है. जैसे कि पहले व्हाट्सएप के माध्यम से हम किसी को सम्मन नहीं भेज सकते थे, उन सम्मनों को पूरा कर दिया गया है.